मैं ऐसा कुछ आधे-आधे इसमें कैप्शंस में जा पाई। अच्छा। सबसे पहले जैसे ही आपने बोला तो मुझे एक छोटी-सी बच्ची दिखी, हम्म। जब हम इसमें गए और हम्म। वहाँ पे कोई सब बेला करके आवाज़ दे रहा था। अच्छा। नाम बेला ऐसा बोल रहा था हम्म। और बहुत पुराना-सा ऐसा जगह दिख रही थी, बहुत पुरानी इन्हें किले टाइप की या इस टाइप की कुछ तो थी, हम्म। उस टाइप की दिखी। हम्म। फिर वो जो है वो बेला जो है फिर थोड़ी बड़ी दिखी मुझे हम्म। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के पीछे की तरफ जहाँ अपन सोते हैं वो जो सिर रखते हैं, हम्म। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। हम्म। और फिर वहाँ से ऐसा लगा था जैसे कि तरंगे निकलती हैं ना किसी चीज़ की, हाँ। उस टाइप से तरंगे से निकल रही थी बहुत सारी। हम्म। और फिर इसके बाद फिर जब आप उस पे मोड़ पे गए जबकि मतलब आपकी डेथ हो रही है तब, तो मैंने देखा बहुत सारे साधु-साधु बैठे हैं वहाँ पे। हम्म। मतलब ऐसे भगवा कलर के सब सिंहासन टाइप के ऐसे रखे हैं, उस पे सब बहुत सारे साधु बैठे हैं। हम्म। और वो सब साधु बैठे हैं और एक जैसे आपने कहा कि आपकी मौत हो रही है, तो बीच में एक दाढ़ी वाला साधु सा दिखा मुझे और वो ऐसा उसका सिर टिका हुआ था और जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को खुद अपनी क्या कहते हैं उसको? समाधि दे देते हैं। हाँ, समाधि लेते उस टाइप से। अच्छा। तो वो मुझे ऐसा दिखा और बहुत सारी से सिर के पीछे से तिरंगे निकलते हुए दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि पीछे कुछ तो भी चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था एग्ज़ैक्टली। अच्छा। बहुत ज़्यादा पीछे के सिर में से ऐसा कुछ तो निकल रहा था ऐसा। नहीं, एक तो होता है कि जैसे ईश्वर के हम टीवी में देखते हैं कि गोल्डन लाइट सी निकलती रहती है, कोई लाइट सी निकलती है, एक तो वो है, या एक कोई आपको दर्द निकल रहा था, क्या हो रहा था? नहीं, नहीं, लाइट्स ऐसी नहीं दिख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तरंगे पीछे से निकल रही है ऐसा। मतलब वो सिर टिका के ऐसा बैठा हुआ था वो व्यक्ति और समाधि अवस्था में जाता तो धीरे-धीरे से डाउन जाता है, उस टाइप से वो हो रहा था और मतलब तेज ऐसा था कि पीछे से ऐसे प्रकाश के साथ में सब दूर से वो किरणें टाइप की से कुछ अजीब सी निकल रही थी। जैसा टीवी में दिखाते हैं किसी किसी के सराउंडिंग में ऐसे लाइट सी हाँ, चलती येलो रहती कलर का जैसा वो रहता है ना पूरा एक ऐसा गोल घेरा रहता है और उसमें से है। बहुत सारे मतलब ऐसे ही वो उसमें से तरंगे सी निकल रही थी। अच्छा। और वो जो सब साधु लोग बैठे थे वो कुछ मंत्र का बोल रहे थे और कुछ तो वो बोल रहे थे उसके साथ में और वैसे-वैसे फिर वो आदमी जो जो व्यक्ति था जो दाढ़ी वाला था हम्म। और वो जो ऐसा समाधि अवस्था में दोनों हाथ ऐसे एक के ऊपर एक रख के ऐसा बैठा है और मतलब उसको सब इस टाइप से वो दिखा मुझे फिर। ठीक है। और मतलब आपने अपने पास्ट में मतलब इस जन्म के कोई लोग देखे? हाँ, मैंने सिर्फ़ मेरे पिताजी को देखा। अच्छा। मतलब वो भी वो उसी उसमें बैठे थे वो भी। अच्छा। कोई भाई बहन बच्चे? नहीं, मैं जब छोटी थी जब वो बेला बोल रही थी ना तो मेरा चेहरा जो था वो बेला का जो चेहरा था वो मेरे लड़का जो अभी है उसका चेहरे समान दिख रहा था वो मुझको। अच्छा। मतलब जैसे बोला बेला तो बेला बोलने के बाद जब मैंने उसको देखा तो वो बेला जो है वो मतलब जैसा छोटा बच मेरा बेटा जब छोटा था बचपन में उसका जो सा फेस था वैसा वो फेस दिख रहा था। अच्छा। और आपने जैसे बताया कि समाधि ली आपने, तो आपकी जो सोल हुँ। रिलीज हो रही थी उसका कलर क्या था? वो तो एकदम बहुत ऐसा ऑरेंज जैसा ब्राइट जैसा एकदम बहुत ऐसा मतलब कहा ना वो सिर के पीछे पूरा ऐसा हो के उसकी तरंगे निकल रही थी बस वैसा ही दिखा। सोल का कलर ऐसा एकदम नहीं दिखा मुझे। अच्छा। अच्छा। वो ही चल रहा था मतलब वो पूरा सिर के पीछे ऐसा ऑरेंज कलर का होके उसमें से ऐसी तरंगे से बाहर निकल रही थी। अच्छा। और जब आप जैसे जब आप और आगे बढ़े, मृत्यु कौन सी एज में लगी आपको, कि कौन सी एज में हुई है? मतलब वो होगी 35 से 40 के ऐज की। अच्छा, अर्ली एज की देखा। हाँ, मतलब वो जो व्यक्ति जो था जिसको समाधि टाइप का वो दे रहे थे वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था और बहुत यंग भी नहीं था, मीडियम ऐज का था। यानी वो 40 एक साल। 35-40 साल का। ओके। यंग मतलब एकदम को बुजुर्ग नहीं था। अच्छा। अब हाँ, जैसे जो समाधि में जो दे रहे थे वो सब लोग व्यक्ति बुजुर्ग से लग रहे थे मतलब बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ थी व्हाइट कलर की और सब मतलब ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे सबके वो भगवा टाइप के पूरा ऊपर शॉल जैसी लपेटी हुई थी सभी लोगों ने और वो मतलब कुछ मंत्र बोल रहे थे, वो सब बुजुर्ग थे। तो आपका उस जन्म में प्रोफेशन आप देख पाए?
नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मेरे सिर में पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और ऐसा लगने लगा कि मुझ में से कुछ निकल रहा है, तरंगे सी निकल रही है ऐसा। मतलब अजीब-सा पीछे सिर के जो पीछे की तरफ जहाँ हम सिर रख के सोते हैं, तो सोते हाँ, वाले उस एरिये में से कुछ अजीब-सा ऐसा लगा था वाइब्रेशंस के साथ कुछ तो निकल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, वो अच्छा है, वो जो निकल जाता है, पेन जो रिलीज़ होता है वो सब अच्छा हुँ। रहता है। तो उसके और कारण मेरे जो ये गले के ये जो गर्दन के ये हिस्से हैं इसमें खूब भारीपन आ गया है। नहीं, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ये रिलीज हो रहा है। जब कोई चीज खाली होती है तो हमें भी खालीपन लगता है, और यहाँ पे कुछ जो था बाहर जो था आपके, वो हाँ, रिलीज हाँ। हो गया। और कुछ जैसे हुँ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो तो वो और एक्टिवेट होगी आपकी स्पिरिचुअलिटी। हाँ, और वो मतलब और काफ़ी समय तक मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ बोलते रहे पर मैं उस मोड़ में काफ़ी समय तक थी। फिर जब आपने कहा कि आप 24 कौन से 100 साल बाद वाला कुछ बोले तो मुझे सिर्फ़ एक जर्मनी सुनाई दिया फिर एकदम से। तब अच्छा, तक मुझे ऐसा वो लग रहा था कि वो सब मतलब प्रोसेस मेरे साथ चल ही रही है। चली रही है। तो आप हाँ, जैसे 100 साल बाद जब आप पहुंचे, तो 100 साल बाद आपने क्या देखा? वो देखा तो वो म मतलब वो तो जर्मनी नाम सिर्फ़ सुनाई दिया आपने जैसे कहा वैसा और जर्मनी में देखा तो एक निग्रो टाइप का कोई ऐसा हष्ट-पुष्ट सा व्यक्ति था, वो दिखा मुझे। अच्छा, तो वो जो को व्यक्ति कुछ इस जन्म से नि न रिलेटेड था, या किसको देखा आपने? वो व्यक्ति कौन नहीं, लगा? नहीं, वो सा निग्रो टाइप का दिख रहा था। मैंने उसको कभी मतलब देखा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा किसी का फेस भी याद नहीं आ रहा है। वो कर्ली हेयर थे उसके और वैसा ब्लैक कलर का मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं पर हाँ, वो एक काला व्यक्ति था और बहुत हष्ट-पुष्ट था। बहुत चमकीला चेहरा था उसका और वो बच्चों को कह रहा था कि आज हम सब एन्जॉय करने वाले हैं, ऐसा करके और हम क्या वो कुछ खाना बना रहा था या कुछ ऐसा कर रहा था, वो दिखा मेरे को फिर उसके बाद। अच्छा, और आप कुछ 10 साल बाद के आसपास कुछ देख पाए आप? नहीं, मुझे मैं वो कह रही हूँ ना वो जो प्रोसेस चल रही थी वो काफ़ी समय तक वही चलता रहा वो जो समाधि वाला कार्यक्रम वो बहुत लंबा तक गया। अच्छा, और आपने जैसे ये देखा कि जो पूर्व जन थे आपके, वो जो लव्ड वंस थे, आपके पूर्वज थे, उनमें आप किसी से मिली? बस मैं पिताजी से ही मिली बस। तो आप उन्होंने कहीं जन्म लिया है? नहीं, ऐसा तो मुझे याद दिखा नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। हो सकता है कि एक आध दिन में आपको संदेश आए कि किसी का चेहरा, किसी के जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ हाँ, उनकी डेथ के बाद, तो हो सकता है कि कोई आपके माइंड में कोई विचार हाँ। आए। ठीक है, और जैसे सोल का पर्पस पता चला आपको? सोल का पर्पस तो मुझे नहीं पता, जो मेरा प्रश्न था मैंने आपसे भी किया था कि मैं क्यों आई हूँ और वो मतलब साधु वाला जो मैंने आपको बताया था, हुँ, उसका मैं मुझे समझ में नहीं आया। पर वो अब साधु ऐसा समाधि लेता हुआ क्यों दिखा ये भी मुझे समझ में नहीं आया। वो मैं काफ़ी आकर्षक था मतलब वो फेस मेरे लिए। वो बेला का क्या कनेक्शन था वो साधु से ये मुझे समझ में नहीं आया उसमें। कोई बात नहीं, हो सकता आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाइएगा, तो हो सकता है कि हुँ। फिर आपको और चीज़ें और परतें खुलेंगी आपके, तो हाँ, आपको पता हाँ। चलेगा कि क्या और है। तो इसमें फिर आप अपने 6 मंथ्स बाद और 3 इयर्स बाद वो भी आप देख पाओगे, क्योंकि अब वो पेन रिलीज़ हो चुका है। तो फिर हाँ, आप वो साधु वाला वो जो था वो काफ़ी लंबा समय तक चला करा। वो क्या मंत्र बोल रहे थे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था और वो काफ़ी पुराना है ना बहुत ज़्यादा पुराना और सबके ऐसे सिंहासन जैसे वो बने थे उसके ऊपर वो सब पूरे साधु लोग बैठे हुए थे, बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ सफ़ेद कलर की और बहुत मतलब उनके चेहरे का इतना ग्लो था उन सभी के चेहरे पे और वो जो वो व्यक्ति समाधि ले रहा था उसके चेहरे पे भी बहुत शाइन और ग्लो था। मतलब हुँ, वो समाधि ले रहा था पर उस बहुत कहते हैं ना एक तो शांति जैसा एकदम उसके चेहरे पे ऐसे सुकून या एकदम रेस्ट वाले मोड में था एकदम कि उसको कोई तकलीफ है या ऐसा-ऐसा कुछ नहीं था वो। वो अच्छा, ठीक कुछ है। सच्चे ज़ोर-ज़ोर से मंत्र कुछ तो बोल रहे थे वो संस्कृत के। ठीक है। तो आप देखिए कि आप कहाँ से ट्रैवल करके आए हो, और आपकी जर्नी पास्ट की कैसी रही और प्रेजेंट हाँ। लाइफ। फिर आप नेक्स्ट बर्थ में आप देख रहे हो जर्मनी में, आप अपने आप को आपने देखा। हाँ, वो उसमें जर्मनी नाम सुना और उसमें वो निग्रो टाइप का था ऐसा कर्ली हेयर वाला वो बंदा और वो बोल रहा था सबको कि आज हम एन्जॉय करने वाले हैं और उस समय ऐसा ऐसी चपटी पट्टी की तरह था जिसपे वो कुछ तो देख रहा था और कुछ बोल रहा था। और आप एक सी टेक्नोलॉजी। मेटल की पट्टी टाइप की थी वो, उसपे अच्छा, कुछ वो किसी से बात कर रहा था और बोल रहा था कुछ तो उसको। अच्छा, अच्छा, मोबाइल की जगह आपने ऐसा कुछ देखा? हाँ,
ऐसी गोल्डन कलर की सी पट्टी थी मेटल की। अच्छा, ठीक है। चलिए बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका। तो नहीं, अच्छा है आपने देखा, आपको काफ़ी कुछ आप बता पा रहे हो आप, तो बढ़िया है ये तो। हाँ, मुझे ख़ास तो मुझे वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोल ऐसी रिलीज़ नहीं हुई तो उसको क्या समझूँ, मतलब किस मायने में लेना चाहिए मुझे उसको? नहीं, जो गोल्डन समाधि प्रकाश और तरंगे और समाधि वाला नहीं, सीन जो सोल था। गोल्डन सोल अगर रिलीज होते समय गोल्डन कलर की सोल अगर दिखती है तो वो बहुत अच्छी होती है, वो हुँ, स्पिरिचुअलिटी का एक इंडिकेशन होती है, तो गोल्डन सोल सबसे अच्छी मानी जाती है। पर वो गोल्डन सोल नहीं दिख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति के पीछे ऐसा गोल्डन कलर का एक बंध रहा था और उसमें से तरंगे निकल रही थी ऐसा। गोल्डन तरंगे देखिए, आप कभी भी टीवी में देखते हैं माइथोलॉजिकल हुँ, सीरियल जो आते हैं भगवान के आते हैं, गोल्डन ही दिखाते हैं। गोल्डन हाँ, हो, हाँ। येलो हो, ऑरेंज हो, वो यही होता है, तो वो बहुत हुँ। बढ़िया माना जाता है, सबसे अच्छा ये होता है। चलिए बहुत बढ़िया आप रहा। पिछला कुछ अनुभव नहीं ले पाई थी, आज कम से कम हाँ, इतना कुछ तो देखा। हाँ, देखिए होता क्या है, हमारे ब्रेन को आदत नहीं होती तो कभी कभी थोड़ा सा हाँ। लग जाता है, और ये क्या होता है, आपकी कोशिश है, आपने कहा मैं जाऊंगी, मुझे हुँ, कोशिश करनी है, तो फिर ईश्वर भी साथ देता है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ऐसी कोशिश करेंगे तो फिर इंसान जा पाता है फिर। हाँ। ठीक है, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। थैंक यू मैम। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ शीतल जी। जी मैम, हाँ बहुत जी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाँ चलिए और बताइए। हाँ। जैसे आपने कहा कि जाओ अपनी यंग एज में जाओ, तो मैं बहुत छोटी दिखाई दी मैम, 12-13 साल की हम्म, उम्र में ऐसे दिखाई दिया मुझे। हम्म, ईयर आप बोल रहे थे तो 1763 करके लिखा हुआ आया, बहुत अच्छा। क्लियर वो मुझे दिख रहा था वहां पे। तो हम्म, मैंने देखा कि एक पर्सन है कोई, वो चेयर चारपाई है उस पे बैठे हुए हैं चारपाई पे, और हम्म, जो वो पतरा सा नहीं खोलते हैं पंडित जी, पतरा वगैरह सा कुछ अच्छा। खोलते रहते हैं, हाँ, ऐसा कुछ कर रहे थे वो। अच्छा। ठीक है, एक औरत थी, वो एक धोती पहने हुए थी वो, हम्म, 2-3 छोटी छोटी लड़कियां थी, मैं उनके साथ खेल रही थी, मिट्टी के कुछ बर्तन से थे वो, उनमें कुछ कुछ कर रहे थे हम ऐसे, 2 चोटियां। फिर आपने कहा ड्रेस देखो, तो एक फ्रॉक पहना हुआ था मैंने, उसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट से फ्लावर बने हुए थे अच्छा बढ़िया। ऐसे, हाँ, हाँ। 2 चोटी बनी हुई थी ऐसे। हम्म, और फिर आपने कहा कि अपना प्रोफेशन देखो, आगे बढ़ो और ऊपर चलो और आगे हम्म, बढ़ो। कि मैंने देखा कि मैं बड़ी हो रही हूँ, और 19 से 20 ईयर्स के बीच का मैंने देखा, तो मैं ऐसे ही जैसे जो काम मेरे पिताजी कर रहे थे, वो पतरी हम्म, वतरी का ऐसा वही काम मैं कर रही हूँ। हम्म, मतलब लोग आते हैं हमारे घर पे और मैं उनकी हेल्प करती हूँ ऐसे देखने में। अच्छा। जो हम्म, पापा थे वो बहुत बुजुर्ग दिखाई दिए, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ उनको, अच्छा मैंने कोई कभी बात। नहीं देखा उनको। मम्मी से तो, जो मेरी मम्मी बने हुए थे, उनको तो मैं मतलब बहुत कम अपने आसपास देखा, वो घूंघट से में रहती थी, लेकिन वो जो एरिया था मैम, वो कोई राजस्थान का एरिया दिखाई दिया वहां तो, बहुत रेगिस्तान और छोटी छोटी झोपड़ी ऐसे ऐसे घर बने हुए थे, पेड़ अच्छा। पौधे नहीं थे वहां पे ऐसे। हम्म। और फिर जब आपने कहा कि अपनी डेथ देखो, तो मैंने देखा कि मुझे बहुत तेज फीवर हो रखा है, बहुत तेज मैं बीमार हूँ। उम्र आपने कहा तो 22 नंबर आया लिखा हुआ, अच्छा। 22 साल की मैं, मेरी शादी वगैरह कुछ नहीं थी वहां पे। कुछ नहीं। अच्छा। बीमार थी मैं, और जब आप कह रहे थे कि देखो क्या हुआ है, तो मेरे रियली में आंसू आ रहे थे आंखों से, कोई बात नहीं। हम्म, है ना, मतलब मुझे फील हो रहा था कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं बीमार हूँ ऐसे ऐसे। हम्म, और जितनी भी जर्नी देखी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा शरीर ना बहुत भारी हो रहा है, मेरे हम्म, हाथ भी इतने मोटे मोटे मुझे फील हो रहे थे, उठ नहीं रहे थे वो, हम्म। एकदम एकदम भारीपन, बहुत जैसे हाँ, डबल तो वो डबल आप बॉडी। बाहर एक्सपीरियंस करने लगे, जैसे जिसमें हम अवस्था में जाते हैं ना, तो हाँ होता जी। क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई चोट में गए हैं, मान लीजिए कि कोई चोट लगी हुई है और आप उस एपिसोड में पहुंच गए, तो आपको उस चोट का दर्द महसूस होने लगेगा। तो आप बुखार में गए तो बुखार में शरीर में भारीपन, वो राइट, जो जैसे आप कह रहे हैं ना कि सोल निकल रही है, तो आप एकदम मतलब बहुत भारी, ऐसा हम फील नहीं करते हैं, मतलब जैसे एक मिट्टी, जैसे पूरा शरीर मिट्टी हो जाता है, वजन वजन मैंने फील किया। एक और अजीब सा था वो, बहुत मुझे आंखों से आंसू आ रहे थे कि मैं पेन में हूँ, मुझे फीवर हो रहा है ऐसे। और फिर डेथ हो गई मैं फीवर में ही। अच्छा। और मैंने सिर्फ अपनी जर्नी में जो काम किया, उसमें उसमें मेरा काम केवल ये पत्री वगैरह देखने का ही था, वो समझ नहीं आ रहा था मुझे वो क्या है, वो मुझे
लेकिन वो कुछ हम भविष्य जैसे देखते हैं ना पतरा सा खोल के, वैसा हाँ ही हाँ। था, वैसा ही था। फिर मुझे तो जलाया आप गया। तो आपने आप पूछा इस जन्म जलाए। में भी कुछ इससे रिलेटेड करती हैं? यस मैम, मैं टैरो रीडर हूँ और मैं एस्ट्रोटॉक पे काम करती हूँ फिलहाल। जी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। आपसे तो तो देखिए वो सीखा है चीज मैंने फॉरवर्ड। पहले भी। जी। हाँ नहीं, मुझे याद है आपने टैरो सीखा था मेरे से, वही चीज उससे फॉरवर्ड पहले होके भी आ गई। जब मैं 5 साल की थी, मुझे तब से, मैंने जाट फैमिली में जन्म लिया, लेकिन मेरा यह एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव बहुत पहले से, बचपन से ही है। मतलब सब हाँ मुझे ऐसे तो बोलते थे घर पे भी। जी। हाँ, ये क्या है, ये पास से आया है। देखो आपकी अर्ली एज में डेथ हो गई, आपका वो जो इंटरेस्ट था वो अधूरा रह गया, तो अब जी। आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले आए। कैरी फॉरवर्ड करके मैम। लाते हैं हम हमेशा हमारी सोल जो पर्पस हो, सोल का, हर सोल का एक पर्पस होता है। आपके मन में वो इच्छा अधूरी रह गई, बुखार आ गया, डेथ हो गई, आप नहीं चाहते थे भाई, ईश्वर की जैसी इच्छा थी वो आपको करना पड़ा, शरीर छूट गया। अब कैसे वो इच्छा पूरी हो, तो अब आप इस जन्म में आए, फिर आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको सपोर्ट करा, क्योंकि बिना जी। हमारे आसपास के लोग के सपोर्ट के नहीं होता। फिर आपको ऐसे गाइड करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको ऐसी बुक्स भी मिल गई, या आपको ऐसे सोर्सेज मिलना जिससे आप आगे बढ़ते ही गए इस बहुत जर्नी। लेट अवेकनिंग हुआ मैम, 35 ईयर्स के बाद ही अवेकनिंग हुआ कि ये पर्पस है यहाँ, इसलिए इतना इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, इन चीजों में। हाँ ठीक है, हाँ कुंडली देखनी नहीं आती है मैम, लेकिन टैरो में इंटरेस्ट आता है बहुत ज्यादा ये चीजों में। हाँ। तो फिर उसके बाद जब आपने कहा सोल का कलर देखो जलाया गया, मुझे यहाँ तक मैंने देखा कि जल रही हैं। बहुत हम्म, सारे लोग नहीं थे, लेकिन जैसे ना कुछ अच्छा। छोटे लोग थे, थोड़े ही लोग थे, और उसमें छोटे बच्चे भी थे मैम, मतलब छोटे छोटे बच्चे, 10 साल तक के बच्चे भी दिखाई दे रहे थे मुझे। सोल का कलर पूरा प्योर व्हाइट, एकदम तेज व्हाइट, जैसे मेरे दीवार का दिख रहा है ना आपको पीछे, हाँ हाँ वैसा हाँ, एकदम प्योर व्हाइट जा रहा है। ऊपर जाके वो येलो और ऑरेंज हो रहा है उसका ऊपर का चोंच, बढ़िया। ऐसे मुझे दिखता रहा, फिर वो चला गया सोल ऐसे ऊपर। हाँ, ठीक है, व्हाइट कलर भी अच्छा होता है, वो एक तरह से मुक्ति मिल जाना, कष्ट से मुक्ति पा लेते हैं लोग, तो बहुत वो। पेन फील कर रही थी मैं, मतलब मुझे रोना आ रहा था कि मुझे फीवर, सचमुच में ऐसा एक्सपीरियंस शायद नहीं होता है। ड्रीम में हम रोते नहीं है, आंखों से आंसू कम आते हैं ड्रीम में, लेकिन हम्म, यहाँ पे मैंने वो पेन फील किया अपना, कि हम्म, मुझे बहुत तेज फीवर है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसे कुछ कुछ मतलब दिख रहा था मुझे। फिर हम्म, आपने कहा कि 3-6 महीने बाद चले जाओ, हम्म, डेट एकदम करेक्ट हुई। अभी हमने नया हाउस परचेज किया है, तो उस घर में मुझे दिखाई दिया कि हमारा एक सोफा नया लिया है हमने, वो अच्छा। सोफा रखा है वहां पे, मेरा बेटा है, मैं, हस्बैंड, सब दिख रहे हैं हमें, ऐसे अच्छा अच्छा दिख रहा है। बहुत तेज गर्मी सी हो रही है, धूप निकल रही है, अच्छा लग रहा है घर पे, बहुत हम्म, हैप्पी हैप्पी फील हुआ। उस जर्नी से तुरंत वहां शिफ्ट किया, ऐसा नहीं हुआ कि समय लगा, तुरंत मैं शिफ्ट हो गई उधर। अच्छा, आपने जैसे मैंने एक कमांड दी थी, एक बोला था कि टीवी ऑन करके देखिए हाँ। प्रधानमंत्री, हाँ। राइट। टीवी में मैंने देखा मैम, जैसे टीवी ऑन किया आपने तो बोला टीवी ऑन करो, तो वहां पे ना बाढ़ बाढ़ दिख रही थी कि कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, अच्छा। ऐसे। फिर आपने कहा प्रधानमंत्री का नाम देखो, तो वो बिल्कुल मोदी जी दिखाई दिए मुझे, जैसे अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी हैं, ब्लैक कपड़े, उन्होंने कोट सा पहना हुआ है, ऐसे। लेकिन मेरा ध्यान बस उस बाढ़ पे जा रहा है कि ये बाढ़ कहाँ आ गई है, इतना पानी हो गया है, इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, बस उसी पे चला गया पूरा ध्यान। जी। ठीक है, अब बाढ़ आप आई नोट थी। करके रखिएगा और चेकआउट करिएगा कि सितंबर के महीने में, जैसे हम ले गए थे आपको, तो सितंबर के महीने में बाढ़ आपको क्या दिखती है? हाँ जी। बाढ़ हमने जब आकाशी किया था मैम, तो मैंने तब भी देखा था कि पीएम मोदी कहीं बाहर विदेश यात्रा पे गए हैं, डायरी में लिखवाया था आपने, तो वो हाँ गए मैम वहां पे उस टाइम पे। हाँ, जी तो बिल्कुल। ये चीज है। हाँ, फिर तो तीन आपने साल 10 ईयर्स बाद। का पूछा कि 10 ईयर्स बाद जाओ, टेन हाँ। ईयर्स बाद मैंने देखा कि घर है, सब हस्बैंड साथ में है, बेटा बड़ा हो गया है, बेटे की हम्म, शादी दिखेगी अब से हम्म, 10 साल बाद, उसका जैसे मैरिज हो गई है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ऐसे कुछ कुछ वैसे दिखता रहा, बहुत अच्छा। हैप्पी हैप्पी सब कुछ। ठीक है, हाँ। और मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, जैसे मैं अभी थोड़ी मोटी हूँ तो थोड़ी पतली हो अच्छा गई हूँ, ऐसे भी दिखाई दिया मुझे। अच्छा जी। अच्छा। प्रोफेशन में चेंज आया 10 साल बाद, 30 साल, जब 6 महीने बाद देखा ना, तो प्रोफेशन में अच्छा था, मतलब काफी अच्छा अच्छा। ग्रोथ। 10 साल बाद मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े गोल्ड के बैंगल पहने हुए हैं, दो चश्मा लगा हुआ है, लेकिन टैरो रीडिंग में जैसे मैंने अभी देखा वैसा नहीं, फिर मतलब बहुत कूल सा दिखाई दिया मैम सब कुछ, जैसे मैं यहाँ टीच करवा रही हूँ बच्चों को या कुछ ऐसे, खुद प्रोफेशन चेंज हो रहा था थोड़ा थोड़ा उसमें। जी। हो सकता है कुछ नया आए, अब जैसे चीजें बदलती है समय के साथ साथ, तो कुछ जी नया आएगा बिल्कुल। तो, है ना। हाँ, प्रोफेशन तो यही है, मतलब उसमें चेंज दिखाई दिया, ग्रोथ एक अलग लेवल की थी, पीसफुल ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा।
जी। चलिए बढ़िया है। और हम्म। जैसे आप जब 100 साल बाद गए आप, तो 100 साल तो बाद क्या उसके देखे? बाद अभी जो मैडम नंदा जी बता रहे थे कुछ इस तरह, मैंने देखा था अपने आप को, मुझे बर्लिन दिखाई दिया मैम, बर्लिन। अच्छा, ठीक बर्लिन। है, और एक बहुत बड़ा वहां पे समुद्र है, और जो नेवी में पायलट होते हैं ना, समुद्र जो शिप पे रहते, शिप दिखाई दिया मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। एकदम डायरेक्ट, एकदम बहुत बड़ा समुद्र है, और मैं जैसे देख रही हूँ तो हिंद महासागर है। फिर आपने हम्म, कहा शीशे में देखो अपने आप को, तो एक हम्म, लड़का दिखाई दिया मुझे। और हम्म, उसने वो व्हाइट कलर की नेवी, वो जो ड्रेस पहनते हैं ना, व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, कैप लगाई हुई है, स्पेक्स लगे हैं, ये सब दिखाई दिया मुझे। फिर आप कह रहे घर चले जाओ, घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा बागीचा, बहुत बड़ा घर। फिर आपने कहा कि अपने प्रोफेशन देखो क्या है, ये सब बताओ क्या है, तो वो सब मैं देखती जा रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस जर्नी में। अच्छा ठीक अच्छा, है, बढ़िया। हाँ जी। और किसी पूर्वज से मिले? हाँ, 5 लोग दिखाई दिए मैम। जैसे अच्छा। हमारे टैरो में हमें दिखते हैं ना, वो ब्लेसिंग देते हुए जीसस वगैरह हाँ सब ऐसे, हाँ। व्हाइट चोले में, बिल्कुल सेम, और पांचों एक साथ खड़े हुए थे मैम। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसमें 2 लेडीज भी थी और 3 जेंट्स थे। जी। अच्छा, उन्होंने जन्म लिया है आपके आसपास? नहीं, पूर जब वो मैं आपने कहा था सबसे पहले जाओ जन्म में, जहाँ मेरा नाम, मुझे नाम भी मेरा गायत्री बुला रहे थे मेरे पिताजी जो थे वो। अच्छा और मैंने अपना बेटा देखा मैम वहां पे ना, खेलता हुआ। वो जो अच्छा मेरे फ्रेंड में थे, छोटे छोटे बच्चे थे ना, जो हमको बस अच्छा बेटा दिखाई दिया और कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा अच्छा। जी। तो अब जैसे आप अपने पूर्वज से मिले, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि कहीं जन्म लिया है क्या? उन्होंने अभी आप आपने कहा था वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद लो, उनसे बात करो। तो वो ब्लेसिंग दे रहे थे मुझे, ठीक है, कि तुम अच्छा काम करो, तुम ये करो, तुम किसी के लिए ये करके दो, मंदिर बनवाओ, कुछ करो, ब्लेसिंग करो, ये जाओ। ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब जैसे हैप्पीनेस का आशीर्वाद देते हैं हाँ, और बोलते हैं कि ये पर्पस है। वही मुझे पापा। पर्पस बता रहे थे मेरा। क्या आप अच्छा, ऐसा बोल रहे थे कि उनसे पर्पस पूछो? नहीं, मैंने कहा था कि देवदूत से पर्पस लेना था। मैं अच्छा, बोल। तो वो देवदूत ही है मैम, जो भी पर्पस मुझे दे रहे थे ना, व्हाइट कपड़ों में, पूरा चोला अच्छा, था उनका ऐसे, हाँ जी। तो तो वो क्या मुझे कह पर्पस रहे थे ऐसे, पर्पस? कुछ जैसे हम एनजीओ वगैरह नहीं खोलते, कुछ सोशल वर्क हाँ। करने के लिए मैसेज कर रहे थे वो मुझे। अच्छा जी। अच्छा, बढ़िया। चलिए, तो ये तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत ही हाँ, बढ़िया बहुत रही। अच्छी रही। मैं कनेक्ट नहीं हो रही थी उस वीडियो से। एक्चुअली हाँ वहां पे तबीयत भी मेरी डाउन थी, तो मुझे लगा शायद हाँ इस वजह से नहीं हो रहा था या हाँ, क्या। फर्क पड़ता है। मतलब हाँ जी। एकदम देखिए, रिलैक्स माइंड से जब भी बैठिए, रिलैक्स माइंड से बैठिए, फ्री होके बैठिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास 2 घंटे है तो चलो इस 2 घंटे में मैं ये कर लेती हूँ, नहीं। एकदम शांति पूर्वक माहौल में, और शांत, कि ये नहीं कि दिमाग में चले कि अरे 2 घंटे बाद मुझे ये काम करना है। हाँ दो जी। घंटे बाद, हाँ। अगर दिमाग में कहीं भी बैकेंड पे ये चल रहा है, तो वो सारी चीजें डिस्टर्ब चलेंगी। देखिए, हम लेडीज लोगों के साथ में ये बात होती है कि घर के काम हमारे दिमाग में शुरू से चलते रहते हैं, पूरे दिन बिल्कुल चलते हैं। मैम। तो जी। वो जहां भी स्ट्राइक होगा कि 2 घंटे बाद लंच बनाना है, डिनर बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो डिस्टरबेंस आएगा। तो ऐसे समय पे बैठिए कि जहां बिल्कुल दिमाग में ये सब ना हो। या फिर होता है ना, पहले से आपने इतनी अपना काम इतना निपटाया है कि अगर आधा घंटा फालतू भी लगता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप बिल्कुल, इजीली कर सकते मैंने बहुत रिलैक्स होके किया है ये सब, की हैं। नहीं, हाँ बहुत अच्छे से जाना है, एक्सपीरियंस हाँ लेना है इसका, बहुत जरूरी है। हाँ जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये थैंक देखिए कि यू सो कितनी मच आसानी मैम। से। आप मतलब एक मेरे लिए तो मेडिसिन है आप। जो भी मैंने अरे आपसे अब तक ठीक। लिया है ना, वो रियली में मतलब काम आया है मेरे। ऐसा नहीं है कि आपने दिया, मैंने ले लिया, फिर वो यूज नहीं हुआ। जो भी मैंने आपसे अब तक लिया है वो मेरे बहुत काम आया है। अरे ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। मेरा भी अपना कोई सोल पर्पस है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आप सबसे जी कनेक्ट हो जी, पा रही बिल्कुल हूँ। आपके साथ और मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैंने 3 जगह से पास्ट लाइफ सीखा। और जो आप एन के सर के जो वहाँ पर है, उनसे मैंने सीखा है। तो और एक प्रदीप सर हैं और एक सर और हैं, उनसे भी मैंने सीखा। तो फिर मैंने कई लोगों पर ट्राई किया। मैंने, क्या होता है कि जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप पहले अपने घर परिवार के लोगों पर ट्राई करें। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। हाँ, तो मैंने अपने घर परिवार के लोग, अपने कज़न, सब पे मैंने लोग ढूँढ-ढूँढ के मैंने ट्राई किया। जब मैंने अप्रॉक्सिमेटली 100 लोगों पे ट्राई करके, और फिर उसके बाद तब मैंने इसको प्रोफेशनली इसको शुरू करा। मैंने कहा क्योंकि भई अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी हम दूसरों का कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, सही बात है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब अगर किसी को आंसू आए हैं, वो दर्द वो फील कर पा रहा है, तो इससे बेहतर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है मैम कुछ भी। हाँ,
मतलब ये मत सोचिए कि हमारे आंसू निकल गए या हम रो रहे थे तो कैसा लगेगा, शर्म की बात है कोई, नहीं, रिलीज हो गया वो सब, पेन जो है वो सब रिलीज हो गया। उसके हाँ बाद फिर जो बॉडी वो एकदम भारी हो रहे थे ना, पैर भी जांग इतने मोटे मोटे फील हो रहे थे मुझे, जैसे मतलब फिर वो एकदम रिलीज हो गए, हल्के होते चले गए फिर वो मुझे। हाँ, वो सब हल्के हो जाते हैं। चलिए, जी, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के, थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच दीपिका मैम। जी। चलिए, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? चलिए, तो आज का हम यही सेशन समाप्त करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो बाय मच, मैम, बाय। बाय।